हेलो गाइस, मेरा नाम अनवर है और आप लोगों को क्विक बुक लर्निंग में खुशामदीद। आज का जो टॉपिक है वो है मेमोराइज ट्रांजैक्शन। मेमोराइज ट्रांजैक्शन से पहले मैं आपको बताना कुछ चाहता हूँ कि मेमोराइज ट्रांजैक्शन के थ्रू हम क्विक बुक में क्या काम कर सकते हैं आसानी के साथ। जिस तरह आप लोगों को पता है, कुछ चीज़ें इस तरह होती है जो कि हर महीने के आखिर में करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आप लोगों का जो बिल्डिंग का रेंट होता है वो आपने हर महीने देना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि महीने के एंड पर हम एक एक्रूअल एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। और उसी एंट्री का पेमेंट जो है ना 2 3 4 5 6 दिन बाद पेमेंट करते हैं। यानी उस एक्सपेंस को आप जो है ना महीने के आखिर में डाल लेते हैं। क्यों डाल लेते हैं? क्योंकि वो एक्सपेंस जो होता है वो उस महीने से रिलेट करता है, इसलिए हम उसके लिए अक्सर जनरल एंट्री पास करते हैं महीने के आखिरी तारीख पर, ठीक है। तो जब आप रिपोर्ट निकालते हैं तो वो एक्सपेंस उस महीने में शामिल होता है, ठीक है। तो उसके लिए आज हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे और उसको मेमोराइज करेंगे। मेमोराइज के थ्रू क्या होगा? मेमोराइज ट्रांजैक्शन के थ्रू ये होगा कि आपको ये एंट्री दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्विक बुक जो है ना वो आपको रिमाइंड कराएगा और ख़ुद वो एंट्री भी बस एक क्लिक के थ्रू वही एंट्री पास हो जाएगा। खुद ब खुद नहीं करेगा लेकिन एक क्लिक ज़रूर मांगेगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं? उसके लिए हम सबसे पहले एक जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री आप पास कर सकते हैं अकाउंटेंट मेन्यू में मेक अ जनरल एंट्री, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो जनरल एंट्री का जो डेट होता है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। बाकी बाद में ये जो है ना खुद ब खुद करेगा। मैं कहता हूँ कि नवंबर 30 को जो है ना मैं एक एंट्री पास करता हूँ। नवंबर 30 नवंबर का लास्ट डे होता है। तो ये जो है ना एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, ठीक है। इसको वैसे ही छोड़ लेते हैं। एंट्री नंबर ये क्विक बुक जो है ना खुद ब खुद ही डाल लेता है। अगर आपका कोई रेफरेंस नंबर वगैरह कोई चीज़ है तो आप डाल सकते हैं इधर, ठीक है। अभी जो है ना मैं इधर रेंट एक्सपेंस डेबिट करूँगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 3000 से, और इधर ये मेमो में लिखता हूँ रेंट फॉर दी मंथ ऑफ नवंबर 17, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये एक जनरल एंट्री है एक और हमने एक्सपेंस को बुक करना है, तो एक्रूअल जो है ना वो हम पास करेंगे और एक्रूड एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करेंगे और ये जो है ना एज अ करंट लाइबिलिटी आपके बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। वही मेमो इधर भी आ गया। अच्छा, ये तो एक जनरल एंट्री था। अब इसको मेमोराइज कैसे करेंगे? इधर जो है ना आप देखेंगे, ये देखें इधर है मेमोराइज, और नीचे अगर आप देखें तो लिखा है इफ़ यू क्रिएट द सेम जर्नल एंट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज मेमोराइज टू सेव इट एज अ टेम्पलेट फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। तो अगर आपने यही एंट्री, हाँ इसमें ये ज़रूरी है चूंकि रेंट का अमाउंट तो पूरे साल आपका बराबर ही होता है। इसी तरीके से अगर आपका दूसरी इस तरह की एंट्रीज है तो वो आप जो है ना इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी का किराया जो आप रेंटल पर महीने के लिए गाड़ियाँ लेते हैं उसका भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो मैं मेमोराइज पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेमोराइज के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? नेम ज़रूरी है ताकि कल आपको पता लगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं इसको नाम देता हूँ एक्रूड जो है ना एक्रूड रेंट, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दिया, ठीक है। एड टू माई रिमाइंडर लिस्ट भी ज़रूरी है। और ऑटोमेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। रिमाइंडर भी डाल सकते हैं और ऑटोमेट ट्रांजेक्शन एंट्री, मतलब ये ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली करे, ठीक है, ठीक है।
ऑटोमेटिक करे, फाइन। अच्छा, अभी जो है ना, अभी आप आ जाए और ये देखें, इधर है हाउ ऑफन, कितनी बार, ठीक है। तो मैं इसको कहूँगा मंथली, इसको मंथली। और अगला डेट क्या होगा, अगला होगा 31, बस इसको अभी याद रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिमेनिंग, कितने तक ये करे, ठीक है। आप इसको अगर जनवरी से स्टार्ट करते, कहते हैं कि 12 तक, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं कि मेरा रेंटल एग्रीमेंट जो है ना 5 महीने बाद एक्सपायर होगा, तो शायद उसमें एक इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, तो आप कहें कि 5 महीनों तक यही एंट्री हर महीने के आखिर में करते जाए, ठीक है। डेज इन एडवांस टू एंटर, आपको रिमाइंडर ये करेगा और ये आपको कहेगा कि जो है ना एक रिमाइंडर्स आएगा और उसमें नीचे होगा कि पोस्ट, तो आप उसी टाइम भी पोस्ट कर सकते हैं और लेटर भी पोस्ट कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि आप 4 दिन के लिए करें, ठीक है। और बस यही काफ़ी है, आप ओके करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन जो है ना ये हो गया, ठीक है। ट्रांजेक्शन मेमोराइज हो गया, अब ये खुद ब खुद करेगा, ठीक है। सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये एंट्री सेव एंड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं अभी जल्दी जल्दी से ये डेट जो है ना मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें क्विक बुक को शायद क्लोज करना भी पड़े, लेकिन मैं क्लोज के बगैर ही कर लेता हूँ। और ये ऑटोमेटिक जो ये तो विंडो से मैं अपना ऑटोमेटिक जो डेट और टाइम है उसको मैं ऑटोमेटिकली अपडेट को मैं ख़त्म कर लेता हूँ। और अभी मैं इसमें कर लेता हूँ कि चलो कर लेते हैं 31 ऑफ दिसंबर, ताकि आप लोगों को देखे कि ये जो है ना हमें रिमाइंडर देगा, ठीक है। 3 दिन पहले रिमाइंड, तो 30 पर भी रिमाइंड देगा, हमें रिमाइंड करेगा। मैं कहता हूँ 31, ठीक है। 17 आवर टाइम जो है ना मैं कहता हूँ कि ये AM को करे, ठीक है। चेंज करें, तो सॉरी ये टाइम तो मैंने चेंज कर दिया, टाइम को मैं फिर से, ये टाइम ज़रूरी नहीं है, इसको PM, अभी PM ही है तो PM ही सही है, ठीक है। अच्छा, ये देखो ये चेंज हो गया टाइम। अभी चेक कर लेते हैं क्या प्रोग्राम है। आते हैं रिपोर्ट्स में, और रिपोर्ट्स में हम जो है ना ट्रायल को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रायल में जो है ना अभी ये एंट्री देख लेते हैं, और ये फर्स्ट मैं कहता हूँ जनवरी 1 से, इसमें और एंट्रीज नहीं होगी। अच्छा, ये पहले वाला पुराना वाला एंट्री है तो इसको छोड़ लेते हैं, ठीक है। नवंबर की एंट्री इसमें हुई है, दिसंबर की नहीं हुई। क्विक बुक जैसे मैंने आपको बताया, चेक कर लेते हैं जनवरी में, स्टिल वही है, लेकिन इसके लिए हमें क्विक बुक को एक मरतबा क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ अपडेट का वो होता, इसको छोड़ लेते हैं। यस, नो बैकअप नहीं चाहिए मुझे अभी। अच्छा, अभी जो है ना क्विक बुक को दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही मैंने क्विक बुक को खोला, ये देखो मेमोराइज ट्रांजैक्शन का जो ट्रांजैक्शन हमने मेमोराइज किया था
उसका नोटिफिकेशन मुझे बिल्कुल सामने आया, और आप इसको बस एंटर चेक्ड नाउ, ठीक है। तो जैसे ही इसको दबाओगे तो एंट्री पास हो जाएगी, वही की वही, इतना अमाउंट है, रेंट एक्सपेंसेस एक्रूड रेंट है, ठीक है। बस एंटर करो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना खुद ब खुद इंटर हो जाएगी। यहाँ पर आपके साथ अगर आपके एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है मेमोराइज, तो यहाँ पर आप चेक अनचेक कर सकते हैं उसको, बहुत सारे को, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया, ट्रांजेक्शन जो है ना, क्विक बुक हैज़ ऑटोमेटिकली एंटर 1 मेमोराइज ट्रांजेक्शन, ओके। अच्छा, हम अभी जो है ना देख लेते हैं, रिपोर्ट देख लेते हैं, और मैं ट्रायल को देख लूँगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें रेंट एक्सपेंसेस, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये इस महीने का है, और मैं नवंबर से स्टार्ट करता हूँ तो नवंबर वाला ट्रांजेक्शन भी ये है, और दिसंबर वाला भी, दिसंबर वाला इसने ऑटोमेटिक कर दिया, मैंने नहीं किया, आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेमोराइज ट्रांजेक्शन की लिस्ट अगर आपको देखना हो, फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं एक मेमोराइज ट्रांजेक्शन की लिस्ट है और उसमें कोई चेंज आई, या आप नहीं चाहते, ठीक है, कुछ भी, तो आप यहाँ पर, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, मैं फिर से वापस जाता हूँ, ये लिस्ट मेन्यू में आएंगे, और यहाँ पर ये देखो होगा मेमोराइज ट्रांजेक्शन, ये आप देख सकते हैं, लिस्ट मेन्यू में मेमोराइज ट्रांजेक्शन क्लिक करेंगे तो ये आप देखें मेमोराइज ट्रांजेक्शन मेरे साथ एक ही है, और उसका नाम है एक्रूड रेंट, यानी रेंट के लिए हमने मेमोराइज ट्रांजेक्शन को मेमोराइज किया है ताकि वो ऑटोमेटिकली ही पास करे, ठीक है। तो ये है, और जो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और एंटर ट्रांजेक्शन एक्रूड रेंट एंटर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, ये देखो ये है, मैं इसको अभी डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जो है ना मेमोराइज ट्रांजेक्शन, जो आपने एक ट्रांजेक्शन को मेमोराइज किया था वो ख़त्म हो गया। अगली मंथ में ये जो है ना ये बिल्कुल एंट्री नहीं पास करेंगे, और इस साथ जो पहले वाले एंट्रीज है ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ट्रांजैक्शन को कैसे मेमोराइज करते हैं, किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को ऑटोमेट कर सकते हैं कि वो खुद ब खुद ही मंथ के एंड पर एक क्लिक के साथ ही एंटर हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और लाइक भी इस वीडियो को करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और देखते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।